today we will read a new story नकली हीरे। चलो शुरू करते हैं। कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। राजा क्या सोचता है, मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूँगा। जीवित मतलब जिंदा नहीं रहूँगा। मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। अब ये राजा है, राजा परेशान है, उनका एक बेटा है। अगर उसे सलाह कोई अच्छी नहीं देगा तो राज्य का कार्य कैसे संभाले, इसलिए उन्होंने सोचा। अब जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने अपने दरबारियों से इस बात की चर्चा करी। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से उत्तर दिया, निसंदेह महाराज, संसार में आप सब बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। अब दरबारियों ने एकदम से कह दिया। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज की आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। फिर भी हम सुनना चाहते हैं। राजा उनकी बात सुन रहे हैं। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत पसंद था। यह लो आपका हीरा। अगली सुबह कानपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पर पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। तो देखा, ये नकली हीरे क्या है? जो आपकी झूठी प्रशंसा करता है वह कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे क्यों चुना? जिसने सबसे सही जवाब दिया था ना, वो ही राजा का क्या था? सलाहकार था, और वो विश्वसनीय था। अब देखो क्या है इसमें। वृद्ध का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। वृद्ध, बूढ़ा। निसंदेह, संदेह ना होना। बुद्धिमान, जो बुद्धिमान कौन होता है? जिसमें बुद्धि हो। विवेकवान, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। ठहरना, रुकना। नवयुवक। दरबारी का उत्तर सुनकर राजा क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, अप्रसन्न हो गए, भयभीत हो गए, चिंतित हो गए। प्रसन्न हो गए। सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वह सदैव झूठ बोलता था। वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था। वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था। वह एक विनम्र नवयुवक था। वह अन्य दरबारी से नहीं, वह एक विनम्र नवयुवक था, क्योंकि उसने अपनी बात आराम से की थी। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, दोनों में क्या अंतर है? तो बताओ क्या अंतर है? अब बुद्धिमान वृद्ध राजा का एक बेटा था, और एक ही बेटा था का मतलब क्या है भाई? एक ही बेटा था मतलब है कि उसके और कोई संतान नहीं थी, सिर्फ केवल एक बेटा था। और एक बेटा था का मतलब है उसकी बेटियां भी हो सकती हैं, 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां, कितनी बेटी। अब इसमें आपने लिए नीचे दिए वाक्य में आपने अपने लिए सबसे उपयुक्त लगता उनके आपने का सही का चुना है। मुझे कहानियाँ, कविताएं पढ़ना पसंद है। मुझे रोचक कहानियाँ सुनाना और लिखना पसंद है। मुझे पहेली हल करना। जो आपको अच्छा लगता है बेटा, उसको आप टिक कर देना। अब यहाँ पे एक कहानी दे रही है, चित्रकथा, इसके संवाद लिखना आपने। यहाँ देखो, ये दुकानदार से क्या ले रहा है? फल ले रहा है। तो बोल रहा है, अंकल मुझे 4 केले दे दीजिए। लो बेटा, केले बहुत ताज़े हैं। वो केला खाता हुआ घर गया और उसने क्या करा? केले का छिलका फेंक दिया। वाह, केले में मज़ा आ गया, आहा, चलो मैं इस केले को खा लेता हूँ। उसने केला फेंक दिया। अब जो कुत्ता है वो भौं भौं कर रहा है, और कुत्ते ने भी उस केले को खा लिया। और फिर उसने क्या करा? केले ने कुत्ते का जो छिलका उठा के, केले का छिलका उठा के कहाँ डाला? डस्टबिन में।
तो लड़की को क्या लगा कि हमें केले के छिलके को कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। इस चित्रों में आपको 5 अंतर ढूंढने हैं, चित्रों में 5 अंतर ढूंढने। देखो ये है ना, 2 चित्र हैं, एक लड़की और बिल्ली। बिल्ली के मुंह पे यहाँ पे नीला रंग रिबन है, यहाँ पे बिल्ली के मुंह पे नीला रिबन नहीं है। यहाँ पर पीछे 2 पेड़ है, यहाँ पर एक ही पेड़ है। यहाँ पे चट्टान के साथ कुछ पत्तियाँ हैं, तो यहाँ पे चट्टान के साथ कुछ पत्तियाँ नहीं हैं। 4 अंतर हो गए। यहाँ पे झोपड़ी के ऊपर गोला है, यहाँ पे झोपड़ी के ऊपर गोला नहीं है, 5 अंतर हो गए। ऐसे आप और भी अंतर ढूंढ सकते हैं, तो आप ढूंढिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।